क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहले आतंकवादियों ने कब और किस प्लेन पे हमला किया था? और क्या आप जानते हैं दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किस देश में हुआ है? जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया में हुए 10 सबसे घातक आतंकवादी हमलों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तारीख था 23 महीना था जून का और साल था 1985। एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 747 कनाडा से दिल्ली, मॉन्ट्रियल और लंदन होते हुए जाने वाला था। मॉन्ट्रियल से लंदन के लिए उड़ान भरने के बाद एयर इंडिया का यह जहाज करीब 31,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ते हुए जब आयरलैंड के एयर स्पेस में दाखिल हुआ और जैसे ही अटलांटिक ओशियन के ऊपर पहुंचा, इसमें अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और इस जहाज में सवार कुल 329 यानी कि 329 यात्री मारे गए। मानव इतिहास में दुनिया के सामने आतंकवादियों द्वारा किसी हवाई जहाज पे यह ऐसा पहला हमला था जिसमें एक साथ इतने सारे लोग मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी सिख संगठन बब्बर खालसा ने लिया। भागदौड़ शुरू हुई और 4-5 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें से सिर्फ इंद्रजीत सिंह रैयत नाम के व्यक्ति को ही सजा हुई 2003 में 15 सालों के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हमले की इन्वेस्टिगेशन लगभग 20 साल तक चली और ये कनाडा के इतिहास का सबसे महंगा इन्वेस्टिगेशन साबित हुआ, क्योंकि इसमें 130 मिलियन कनाडियन डॉलर खर्च हो गए। नंबर 9 पे है सितंबर 11 अटैक, पॉपुलरली नोन एज 9/11 टेरर अटैक। बहुत से लोग आज भी इस आतंकवादी हमले के बारे में सही से नहीं जानते। लोगों को लगता है कि आतंकवादियों ने सिर्फ एक प्लेन ही क्रैश किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे और ओसामा बिन लादेन ने जहाज के पायलट को पैसे का लालच देकर हमला करवाया था। ये आधी हकीकत आधा फसाना वाली बातें हो गई। दरअसल सच्चाई कुछ और ही है। सितंबर 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एक नहीं बल्कि 2 प्लेन क्रैश किए थे और उस दिन हमला सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ही नहीं बल्कि पेंटागन पे भी हुआ था। आतंकवादियों के निशाने पे वाशिंगटन डीसी का फेडरल गवर्नमेंट बिल्डिंग यानी कि व्हाइट हाउस भी था, लेकिन अटैक करने से पहले ही आतंकवादियों द्वारा हाईजैक किया गया प्लेन क्रैश कर गया। 11 सितंबर को आतंकवादियों ने कुल 4 प्लेन हाईजैक किया था अमेरिका में 3 जगहों पे हमला करने के लिए, जिसमें से 2 में वो सफल भी हो गए। इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन अल कायदा ने लिया, जिसे ओसामा बिन लादेन लीड कर रहा था। नंबर 8 पे है 2002 बाली बॉम्बिंग। बाली बॉम्बिंग इंडोनेशिया में हुए सबसे बड़े टेरर अटैक्स में से एक है। इंडोनेशिया के बाली आइलैंड पे 12 अक्टूबर को आतंकवादियों ने 2 बार को बम से उड़ा दिया, जिसमें 2 से 2 लोगों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी जेमा इस्लामिया नामक एक इस्लामिक संगठन ने लिया, जिस पर पहले भी इंडोनेशिया में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का इल्जाम लगते रहे थे। इस हमले के बाद वहां के सुरक्षा एजेंसियों ने कुल 30 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें से सिर्फ 8 लोगों को ही सजा हुई। नंबर 7 पे है बेसलन मैस्कर और द बेसलन स्कूल होस्टेज क्राइसिस। रूस और चीन जैसे देशों में आतंकवादी हमला होना किसी अजूबे से कम नहीं, क्योंकि दोनों ही देश इस्लाम और इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। बावजूद इसके 2004 में रूस के नॉर्थ ओसेटिया प्रांत के बेसलन शहर के एक मशहूर स्कूल पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया और 1100 लोगों को बंधक बना लिया। इस हमले में 333 लोगों की जानें चली गई, जिसमें से 186 सिर्फ स्कूली बच्चे थे। नंबर 6 पे है मैड्रिड ट्रेन बॉम्बिंग। 2004 में होने वाले स्पेन के जनरल इलेक्शन से ठीक 3 दिन पहले यानी 11 मार्च की सुबह 7:37 पे मैड्रिड शहर के कम्यूटर रेल नेटवर्क में अचानक से एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके ने 193 लोगों की जानें ले ली और लगभग 2050 लोग घायल हो गए। इस धमाके का असर स्पेन में होने वाले 2004 के इलेक्शन पे भी पड़ा। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो इस बम धमाके के पीछे अल कायदा का नाम सामने आया। नंबर 5 पे है लंदन बॉम्बिंग। 7 जुलाई 2005 को लंदन में हुए एकाएक 4 आतंकवादी हमलों से पूरा यूनाइटेड किंगडम सहम गया। इस हमले में कुल 56 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और 784 लोग घायल हो गए। यूके में किसी इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा ये पहला हमला था। सुरक्षा एजेंसियों ने जब जांच शुरू किया तो पता चला कि 4 में से 3 बॉम्बर्स पाकिस्तानी मूल के थे, बाकी एक कन्वर्टेड था। नंबर 4 पे है यजीदी कम्युनिटीज बॉम्बिंग। 2007 में इराक के यजीदी कम्युनिटीज पे हुआ यह आतंकवादी हमला दुनिया के सबसे डेडलीस्ट टेरर अटैक्स में से एक है। यजीदियों पे हुए इस हमले का कारण था यजीदियों द्वारा अपने धर्म के एक लड़की को कन्वर्ट होने से रोकना। दुआ खलील नाम की एक यजीदी लड़की अपना धर्म बदलकर किसी मुस्लिम से शादी करना चाहती थी, लेकिन यजीदी इसके खिलाफ थे, जिसके बाद यजीदियों को वहाँ के मुस्लिम बहुसंख्यक से धमकियां मिलने लगी। यजीदियों को काफिर और इस्लाम विरोधी कहा जाने लगा और फिर 14 अगस्त को उनके
इलाके में 4 सुसाइड कार बम विस्फोट कर दिए गए, जिसमें से 796 यानी कि 796 लोगों की जानें चली गई और लगभग 1500 लोग घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी आतंकवादी संगठन ने नहीं लिया। नंबर 3 पे है मुंबई टेरर अटैक्स, पॉपुलरली नोन एज 26/11। 26 नवंबर 2008 की रात को भारत के मुंबई शहर में इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों ने पूरे देश को स्तब्ध और आक्रोशित कर दिया। इस्लामिक आतंकियों ने बच्चे तक को अपनी नफरत का शिकार बना डाला। आतंकियों के इस हमले में 175 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और 300 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस हमले के बाद भारत के ही कुछ लोग जैसे महेश भट्ट और दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पे आरोप लगाना शुरू कर दिया और 26/11 आरएसएस की साजिश नाम की एक किताब भी लिख डाली। लेकिन हमला करने वाले आतंकवादियों में से एक जिंदा आतंकवादी पकड़े जाने के कारण ये मालूम चल गया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान के ही आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। नंबर 2 पे है पेशावर स्कूल मैसेकर। 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान के आर्मी पब्लिक स्कूल पे आतंकवादियों द्वारा किया गया यह हमला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हमला है किसी स्कूल पे। आतंकवादियों द्वारा किए गए इस हमले में कुल 149 यानी कि 149 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। इस हमले की जिम्मेदारी TTP यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने लिया। एंड लास्ट नंबर 1 पे है कैंप स्पेचर मैसेकर। 12 जून 2014 को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक द्वारा तिक्रित शहर के कैंप पे किए गए इस हमले में लगभग 1700 लोग मारे गए थे। जिस समय आतंकवादियों ने कैंप पे हमला किया उस समय वहां 5000 से 10,000 तक लोग थे। आतंकवादियों ने सिर्फ शिया और नॉन मुस्लिम्स को ही चुन चुन कर मारा। इस हमले को मानव इतिहास में आतंकवादियों द्वारा ये दूसरा सबसे घातक हमला कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स और वीडियोस आपको आसानी से और जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।